जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो और भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 11। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था परशुराम का शिवलोक में जाने का वर्णन। आज सुनिए इसके आगे की कथा। नारद जी ने पूछा, भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है और स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप बताइए। तब श्री नारायण बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर परिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोगों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संबोधन महान पुण्यमय स्तवराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवस्य, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिका आश्रम में राजमंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परम उत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आज्ञा शक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करने से लोगों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ और पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार है, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम के संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्र को पी गए हैं और उसके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र भावनों को पावन करने वाली बनी है, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोगों में साक्षी बने हैं और जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई है, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों का जन्म दिया है, भृगनंदन जिसे पढ़ एवं धारण कर वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुई है। भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला है, जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरे के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि है, गायत्री छंद है, स्वयं राधेश्वर देवता है और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है।
यह परात्पर कवच तीनों लोगों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः। सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा। यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः। सदा मेरी भ्रुकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा। मेरे नासिका की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः। मेरे घ्राण स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांग गणेशाय नमः। सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः। निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा। सदा मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः। दांतों के छिद्रों की तथा क्लीम दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरे जीभ की रक्षा करे। सारेश्वराय स्वाहा। सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांग गणेशाय नमः। सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नम किशोर वेशाय स्वाहा। सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। मुकुंद नमः। सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः। सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीम भगवते स्वाहा। सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय। सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीम ह्रीम पद्मनाभाय नमः। सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेश्वाय स्वाहा। सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमनाय स्वाहा। सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमन नाथाय स्वाहा। सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्री रसिकेशाय स्वाहा। सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा। सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा। सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा। सदा सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वथा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करे। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करे। नरसिंह जलस्थल और अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करे तथा जो सबको अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक है वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करे। अवश्य इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है तुम्हें बता दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बताना चाहिए जो विधिपूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है वहाँ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी निवास करती है। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन भर मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा का ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत, उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, यह सभी इसी की एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्रीहरि की दासता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है
और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जन्म करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वश्य इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निसंश होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को शत्रुओं से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भृगुवंशी परशुराम जी हर्षपूर्वक शिव दुर्गा और भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ गए और वहाँ मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीना अन्न जल का परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्धार कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश में अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से 10 दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी और सूर्य का तेज प्रतिहत हो गया था। उस तेजोमंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दिया। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे और उनका मंद मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, भगवान मैं 21 बार पृथ्वी को भूपोलों से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पादों का दास बना रहूं। यह मुझे वर प्रदान कीजिए। तब श्री कृष्ण उन्हें वह वर देकर वही अंतर्धान हो गए और परशुराम उन पर परात्पर को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वांछा सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिख पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे सज्जनों से सारा वृत्तांत पूर्णतया बताकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। इसके बाद महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को तथा बंधु बांधवों को बुला बुलाकर उनसे साथ तरह तरह की सलाह और उनसे अपना पूर्वापर का वृत्तांत कहकर शुभ मुहूर्त में वे उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए निकल पड़े। उस समय परशुराम को मंगल शकुन दिखाई देने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द भी सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा, दुर्गति की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, वंदी, ज्योतिषी और भिक्षु को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्ना सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने आई। चलते चलते परशुराम ने अपने दाहिनी और यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले श्वेत श्रृंगाली जल से पूर्ण घड़ा, नीलकंठ नेवला, कृष्णासार, मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, चील, चकोर, कबूतर, इंद्रधनुष, सूर्य आदि रत्न भी देखे। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षय वट दिखाई दिया। वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम एवं पावन आश्रम स्थान था। वहाँ सुगंधित वायु चल रही थी। वही पुलस्त्य नंद ने तपस्या की थी और वही कीर्तिवीर्य अर्जुन के आश्रम से निकट परशुराम अपने गणों के साथ ठहर गए। वहाँ उन्होंने रात में पुष्प छैया पर शयन किया। थके तो वे थे ही, अंत किंकरों द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर आनंद
परमानंद में निमग्न होकर निद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होते भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्टालिका, गो और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से शोभित और पुष्पमाला धारण किए हूँ। मेरा सारा शरीर गंदगी से भरा है और उसमें गंदगी लगी हुई है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पात्रों पर रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। पुनः देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने को बारंबार पके हुए फल और दूध, शक्कर मिश्रित गर्मा गर्म अन्न, स्वस्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई खाते हुए देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली और सांप काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल, पति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। इसके बाद फिर उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, रत्नों के आभूषणों से विभूषित है और घर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद परशुराम जी ने स्वप्न में जौ और गेहूं के आटे की पूरी और लड्डू देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अकस्मात अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रांत काल में श्रीहरि का स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ और इसके बाद उन्होंने अपना प्रांतकालीन नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे शत्रुओं को जीत लूँगा। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भृगुवंशी परशुराम ने प्रांतकालीन नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तिवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजाधिराज कार्तिवीर्य से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम का दूत कहने लगा, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षय वट के नीचे भृगुवंशी परशुराम भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, अतः आप वहां चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। इतना कहकर परशुराम का दूत उनके पास लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए उद्युत हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए उद्युत देखा तो उन्होंने रोक लिया और अपने पास ही बिठाया। मुनि मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच रानी से अपने मन की बात कही। हे प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्रीहरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है, अतः वे 21 बार भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं। मन बार बार शुद्ध हो रहा है और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है, सुनो। मैंने देखा है कि तेल से सरोबार हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हूँ और शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ, अड़हुल की फूलों की माला पहने हूँ और गधे पर चढ़कर हंस रहा हूँ और बुझे हुए अंगीरों की राशि से क्रीड़ा कर रहा हूँ। पतिव्रते, पृथ्वी पर अर्क से पुष्प बिखरे हुए हैं और वह राख से ढके हुए हैं। आकाश चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर संध्याकालीन ललिमा से व्याप्त हो गया है। मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही थी।
महारानी, मैंने एक चीता भी देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित एवं भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ों के फलों से ढकी हुई और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिखी पड़ रही जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कोड़ियों की ढेरी और धूल तथा तेल की कंदरा भी दिखाई दी। यह बताओ कि इसका क्या उपाय है। राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया और वह रोती हुई राजाधिराज कार्तिवीर्य से गदगद वाणी में बोली। मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप रमन करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जमदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश है। यह सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध मत कीजिए। पापी रावण को जीत कर तो आप अपने को शूरवीर मानते हैं। यह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे अब आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है। वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है और वह जीते हुए भी मृतक के समान ही है। राजन, मालूम होता है दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वह आप सब भूल गए हैं। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ। आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने लिए गए थे। वहाँ ब्राह्मण के आश्रम में ठहर कर आपने अपूर्व मिष्टान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु, ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, उसके इष्टदेव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे घेर लेती है। अतः राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबसे संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली होती है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तिवीर्य ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया और पुनः रानी को उत्तर दिया। कार्तिवीर्य अर्जुन ने कहा, कांति, तुमने जो कुछ कहा वे सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे तुम श्रवण करो। सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख, दुख, भय, शोक, कलह और प्रेम यह सभी होते रहते हैं। क्योंकि काल राज्य देता है, काल मृत्यु और पुनः जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है, काल ही पुनः उसका संहार करता है और काल ही पालन भी करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी विधाता है। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश है। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुव्रते, साथ ही मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं उनका वंद्य हूँ। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ। क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट कार्तिवीर्य ने समरभूमि में जाने के लिए उद्युत होकर बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह असंख्य राजाओं को, 3 लाख राजाधिराजों को, महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षौहिणी सेना को तथा असंख्य घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुए। उसे कवच और बाण सहित अक्षय धनुष धारण करके यात्रा के लिए सब उत्सुक देखकर साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो गई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वर्णन आप अगले अध्याय में ज़रूर सुनिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।